वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकातिदुपासना ब्रजवधू वर्गणुजा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेम पुमार्थमहान् चैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरनाथरो नाहं विप्रानतनरपति नापि वत्सन् शूद्रो नाहं बन्धी न च गृहपति न वनस्पति वा किन्तु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानुदास मध्ये वृंदावन रम्ये पंचाकुंजमंडिते कल्पवृक्षे निकुंजे तो दिव्यरत्नमये गृहे दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधरत्नागारस्यासनस्थं श्रीराधा श्रीरघुविन्ददेवं कृष्णादेवी सेव्यमानं स्मरामि जं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां जन्माद्यस्य जतन्मयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तववत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार संप्रसेतु भजामहे भागवतं स्वरूपम् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दसो गोपसुतं देवी
पतिं मे कुरुते नमः। इति मंत्र जपत्य स्वाहा पूजा चक्रुः कुमारिका सता वैष्णव समेर करि नमस्कार पद धूलि देहो मस्तके अमा। जय जय राधारमणं जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम। अथ तृतीय स्कंद 29वां अध्याय। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हये दानमानभ्यां मैत्र्याभिर्णेन चक्षुषा। अतएव सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाला, सभी भूतों के अंतर्यामी मुझ परमात्मा की दान, मान, मित्रता तथा समदर्शित्व के द्वारा पूजा करनी चाहिए। श्लोक का अथ शब्द अतएव का बोधक है। भगवान बतलाते हैं कि मैं सभी जीवों के भीतर अपना निवास बनाकर अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। अतएव मैं सभी भूतों का आत्मा हूँ। भक्त को चाहिए कि वह यथायोग दान, मान, मित्रता तथा समदर्शित्व के द्वारा मेरी पूजा करे। जीवाः श्रेष्ठा ह्य जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ताः प्रवरा ततश्चेन्द्रियभृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः। हे मातः, अचेतन पाषाण आदि की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा श्वास लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मन वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी इंद्रियों की वृत्ति वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी स्पर्श का अनुभव करने वालों से रस का अनुभव करने वाले मछली इत्यादि श्रेष्ठ हैं। उन सबों से गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि श्रेष्ठ हैं। उन गंधज्ञों की अपेक्षा शब्द को जानने वाली प्राणी श्रेष्ठ हैं। उन भूतों में भी उत्तरोत्तर भूतों का अधिकाधिक सम्मान इत्यादि करना चाहिए। इस बात को बतलाने के लिए 6.5 श्लोक के द्वारा उन सबों के तारतम्य को बतलाते हैं। अजीवानां अर्थात अचेतन पत्थर आदि की अपेक्षा प्राण की वृत्ति से युक्त वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। सच्चित्ता पद का अर्थ है ज्ञानवान जीव श्रेष्ठ हैं। ज्ञानवान जीवों की अपेक्षा इंद्रियों की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सूक्ष्म रूप से वृक्षों आदि में भी इंद्रियों की वृत्तियां रहती हैं। महाभारत के मोक्ष धर्म नामक पर्व में कहा गया है, अतः वृक्ष भी देखते हैं, वृक्ष भी सूंघते हैं। त्वगिंद्रिय वृत्ति ही प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा गया है कि स्पर्श को जानने वालों से रस को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। मछली इत्यादि रस को जानने वाले प्राणी हैं। उनकी अपेक्षा गंध को जानने वाले भौरे श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा शब्द को जानने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। रूप भेद विद तत्र ततश्चोभयतोदतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततोद्विपात्। रूप के भेद को जानने वाले काकादि की अपेक्षा जिन प्राणियों के ऊपर नीचे दोनों और दांत होते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा अनेक पैरों वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 4 पैर वाले जीव पशु आदि श्रेष्ठ हैं। और उनकी भी अपेक्षा 2 पैरों वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। इसको कंपैरिजन कर दे। ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वभिभेदज्ञो यर्थज्ञो व्यधिकस्ततः। मनुष्य की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन वर्णों वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं।
उनमें भी ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं और वेदज्ञों में भी वेदार्थ को जानने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उन मनुष्य की अपेक्षा चारों वर्णों के मनुष्य श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उन सबों से भी वेदार्थ को जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। बाबा ये जानने वाला माने कौन अर्थ बुझी लोक ना अनुभव सिद्ध अर्थ बुझ अर्थ ज्ञात संशय छेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृतुम मुक्त संगस्ततो भूयान्नदुग्धा धर्ममात्मनः। अर्थज्ञ पुरुष की अपेक्षा अर्थ के विषय में होने वाले संदेहों को दूर करने वाला श्रेष्ठ है। उससे भी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है और उनसे भी आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से अपने धर्म का आचरण करने वाला श्रेष्ठ है। बस संशयच्छेता शब्द से मीमांसक को कहा गया है। उन सबों की अपेक्षा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। उन सबों की भी अपेक्षा आसक्ति का परित्याग करके निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं। तस्मान मय्यर्पित शेष क्रियार्थात्मा निरंतर मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूत मकर्तुः समदर्शनात्। उनकी भी अपेक्षा अपने समस्त कर्मों, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही समर्पित करके तथा भेदभाव को छोड़कर मेरी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। मुझको ही अपने मन और कर्मों को समर्पित करके अकर्ता और समदर्शी पुरुष से श्रेष्ठ मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखता हूँ। भगवान करो स्व उक्ति। जिन पुरुषों ने अपने सारे कर्मों, उनके संपूर्ण फलों तथा अपनी आत्मा ने शरीर को भी मुझको ही समर्पित कर दिया है, अतएव निरंतर भेद की भावना से रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित पुरुष से श्रेष्ठ कोई भी पुरुष नहीं है। उत्तरतर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करी शेषरे समस्त उपरू पड़े ब्राह्मण समस्त उपरू पड़े शेषरे जे मोर किए से प्रिय अति प्रिय बोली कि कहले कहला भितर दीटा मार्ग रही। गोटे तो मार्ग आम बुझी जाऊे समदर्शी निजको जो मान समर्पण कर दे से पर्यंत तार तारतम्यता श्रेष्ठता से प्रकाश करने समदर्शन एम समुत समा मु सबुथ ही समान भाव परिपूर्ण भाव अच्छे ये गोटे भाव ये मूल तत्व भाव ये तत्व विचार सबुठी पूर्ण परिपूर्ण रूप से मुझे रही ये भावना प्रत्येक जीव पाखे ही जीव को देखिले ही रहा उचित। आ द्वितीय कौन द्वितीय कौन तार ग्रेडेशन कराला आग वर्णाश्रम विभिन्न प्रकार वर्ण को लेकिन तार उच्च कर लास्ट आनी दे देले। जिन पुरुष ने अपने सारे कर्म, संपूर्ण फल, अपनी शरीर को भी मुझको ही समर्पित कर दिया है, अतएव निरंतर भेद की भावना से रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है। तले एठी गोटे अच्छी तार थाक श्रेष्ठत्व तो मनुष्य ठीक आसला चारि पैर ठारू दी पैर वाले जीव मनुष्य श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ। मनुष्य पर आसगला वर्ण चारि वर्ण भीतर ब्राह्मण श्रेष्ठ। चारि वर्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ भितर
ଯୋଉମାନେ ବେଦଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ବେଦଜ୍ଞର ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ହଁ। ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସଂଶୟକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିରିୟଡ ଆସିଗଲା, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦକୁ ବେଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏତିକିରେ ରହିଲା ଏଇଟା, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ ଏତିକି ରହିଗଲା। ୟା ପରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଯିଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଶୂଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ନିୟମ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। हाँ सीधा कहले उन सब के अपेक्षा हाँ। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା हाँ ତାମାନେ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ, ना ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଟା ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା, ବେଦ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବା, ସଂଶୟ ଛେଦନ ବେଦକୁ କରୁଥିବା, ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ସଂଶୋଚନ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଯେ ନିଜର ଯୋଉ କୂଳରେ ସେ ଅଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ହଉନା କାହିଁକି, କି ତା ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯଦି ଏଟା ସେ ନିଭଉଛି, ଯଦି ପାଳନ କରୁଛି, ସେଟା ଠିକ। ତାହେଲେ ସେ ଠିକ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଇତର ଜାତିରେ ଯେ ଥାଇକି ସିଏ ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ବି କରୁଛି, ସିଏ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଠୁ ଭାବଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ ପରେ ଆସିଗଲେ କି ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା, ଯୋଉମାନେ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ ଭାବ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମଟା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ବିନା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିନା ଗୋଟେ ଏଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରତି ଉପକାର କଣ ପାଇବି ଏ ଆଶା ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ। ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହଉନାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା କର୍ମରେ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଅନାସକ୍ତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଗଲେ କାହିଁକି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୋଗ କର୍ମ କୌଶଳ ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବେଦର ମର୍ମଜ୍ଞ। ସେ ଯେ ବେଦ ପଢିନି ତା ନୁହେଁ, ସେ ବେଦ ପଢିଛି ବୋଲିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ପଢିନି, ସେ ପରପର ଜନ୍ମ ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଗ ହଉଛି, ପରପର ଜନ୍ମର ସାଧନ ସୁଯୋଗ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିତ୍ୟ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବେଦ କରୁନି, ଅଥଚ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ, କେମିତି ଜାଣିଲା, ଏଠି ସେଇଠି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଗୀ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ କରି ଯାଇଥିବ, ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କଣ ତାର ଗତି ହବ, ଭଗବାନ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହଉ ବା ଯୋଗୀ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହଉ ବା କୌଣସି ପରମାର୍ଥ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହଉ, ଯୋଉଠି ଛାଡି ସେଠି ହବ। ଯେବେ ତେବେ ଏଠି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଶୂଦ୍ର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅଥଚ ବେଦ ପାଠ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବେଦ ପୁରା ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଯୋଉ କୂଳର ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ କର୍ମ ସେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନେ ଧର୍ମଟା କହିଲେ, ପରମାର୍ଥ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଳ ବିଶେଷ ଦେଶ ବିଶେଷକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏନି, ସେ ଧର୍ମ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ, ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ରହିଛି, ତାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଶେଷକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଏନି, ଏଟା ସମଗ୍ର ଦେଶ କାଳ ସବୁ ରହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିସାବରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ବା ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବା ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ସେବା, ସେ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି।
ତେବେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ କଟିଗଲେ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କଟିଗଲେ, ଏଠି ଆସିଗଲେ ମୋର ଭକ୍ତ, ମୋର ସାଧକ। ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ ସେ ସାଧକର ଭାବୋଚିତ ଥିବା ଦରକାର ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରୁଛି ତାର ଫଳ ଏଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ କର୍ମରେ ତ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ବି ଅନାସକ୍ତ। କେବଳ ହିଁ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବରେ ରଖିକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ହିଁ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ହଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ କେବଳ ଭାବ ରହିଛି ସେବକ ଭାବ। ସେଇ ଭାବଟା ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ଭଗବତ ଲୀଳା ରହିଲା କଣ? ତେଣୁ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବଟା ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଭାବ ଗୁଡାକ କଟିଯିବାର ଅଛି। କେବଳ ହିଁ ସେବ୍ୟ ଆଉ ସେବକ ଦିଟା କଥା ରହିବ। ତେଣୁ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ସେବକ ରହିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ପକ୍ଷରେ ସେବ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ସେବ୍ୟ, ବାକି ସାରା ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେବକ। ଏ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାବ ସବୁ କଟିଯିବା ନାମ ହଉଛି ହିଁ परमार्थ। मुझको ही अपने मन और कर्मों को समर्पित करके अकर्ता और समदर्शी पुरुष से श्रेष्ठ मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखता हूँ। कर्ता शून्य और समदर्शन एटा सबुठु है बड़ पूजा बोली से कहले। एटी पूजा पे कौन फल जातीय कौन भोग जातीय बा कौन द्रव्य जातीय रत्न अलंकार बहुमूल्य पदार्थ उपर तो कहीं कहले ना। एटी प्रथम स्तर से रखिले हाँ ये सब आवश्यक, ये सब द्रव्य आवश्यक। ये आवश्यक भितर जदि भावटा अच्छी भावटा अच्छी ताहले सेटा मो पूजा, नहले सेटा मो पूजा नुहे, एटा मात्र विडंबन नहीं कि मात्र विडंबन। द्रव्य थाइके भाव अच्छी ताहले मो पूजा, और द्रव्य न थाइके जदि मानसिक हिसाब भाव अच्छी ताहले तो आहुरी श्रेष्ठ पूजा। ये दीटा पूजा मो पाखरे द्रव्य अच्छी मो भाव नहीं, एटा तो विडंबना बेकार छाड़। जिते प्रकार द्रव्यर प्रभाव थाउ ना कहीं सेटा मोर मोर सेठी नहीं, कि द्रव्य अच्छी ये भाव अच्छी, द्रव्य नहीं केवल भाव अच्छी, ये दीटा आगे मोर पूजा से संतोष बोले से कहले। तेणु जो श्रेष्ठतर कथा जो कहले एथुरु आमे जो स्थिति अच्छे गोटे मनुष्य जन्म आम पाइजे ना पाइने ए मनुष्य पर्यंत जो मनुष्य दी गुड़ी दी पैर वाला आरंभ होला सेठी तो आम श्रेष्ठ तो अच्छे ना। ताले एते जीव भितर आमको श्रेष्ठ रखाई ये श्रेष्ठ भितर आमर वास्तव कहीं से कथा कह उद्देश्य कौन अच्छी उत्साह तुम्हें हत उत्साह हनी ये संसार को डरिकी हत उत्साह उत्साह से दौन तुम्हारा श्रेष्ठ तो पड़े जाइए मनुष्य पर्यटन जो मनुष्य को ही देखला परे सृष्टि कार्य देखिए ब्रह्मा संतोष उपलब्धि कर मो सृष्टि सर्जन कर सार्थक है आम से स्तर में आसी पहुंची जाइए मनुष्य शरीर जोटा कि लब्धा दुर्लभ मेदम बहुजन्म पर बहुना जन्मना पर बुझे। तेणु आमको जो उत्साह से दौरान निजुक निजे सेठी आमर ये विचार रहा कथा जे वास्तव आम कौ स्थित पलि आसे ये स्थित आम ऊपर जाग बेस समय ना ये द्वार बंध घरे पहुंची जाइए से जो रामचरित मानस अच्छी जे द्वार दीप मनी धरो ओ जीवा जे हरिद्वार हाँ तुलसी भीतर बाहर नहीं कौन उजियार दीप मनी धर बोली कहे द्वार मंदिर दीपटा थोदेले बाहर उजल भीतर भी उजल सेमती
ए मनुष्य शरीर गोटे दीप जे परमार्थ घर गोटे अच्छी तार द्वार मध्य आसिकी पहुंची जाइए मानव दीप थुआ आ बेसी समय खाली गोटे पैर से पकेला माने तुम घर भीतर पशिल माने भगवान पाखे जाए पशिल गोटे पैर पकेवाटा नाम हूँ केवल खाली आरंभ कर दियो जो वर्ण अच्छ से वर्ण वर्णाश्रम धर्म रे पूरा प्रतिष्ठित वर्णाश्रम धर्म रे प्रतिष्ठित हो जाए वर्णाश्रम धर्म माने शास्त्रोचित धर्म शास्त्रोचित धर्म माने निष्काम धर्म निष्काम एटा हूँ गोटे पैर खाली यही पैरटा तुम पकई दियो तुम पूरा भगवान घरे पशिज आउ किसी असुविधा नहीं मनुष्य जन्म पाइजे माने बाहर टा आलुआ हो गई आ बाहर अंधार नहीं आउ खाली यही भावटा ये निष्काम भावटा जोड़ी दो माने तुम घर भीतर जो आलुआ हो गला देखो आम स्थिति कौटी जाई पहुंची जाइए खाली वर्णाश्रम जो वर्ण अच्छ से वर्ण रे अहंकार शून्य है शून्य निष्काम भाव ही आ बेसी दिन भी ना तुम हिसाब कर हाँ 5-10 वर्ष कथा आ बेसी समय अच्छी आमर ये मनुष्य जन्म को हटेवा आ बेसी समय अच्छी बेसी समय ना जदि नाही ताहले निष्काम धर्म टे करदे कौन हो 5-10 वर्ष आमको सब जना खाली कांदिया तो आउ कि फल आम पाइने पार तेणु ये 5-10 अच्छी बोलिक भाव गोटे पैर खाली बढ़े देले घर टा आलुआ हो वैकुंठ घर पशि सैला पैरटा हूँ मन रखा कथा माने निष्काम भाव टे रहीजाटा बस एत जो श्रेष्ठर श्रेष्ठतर सब बना है तार भावटा हूँ दिया किसी ना तेणु या द्वारा कौन है ना ये सर्वप्रकार अहंकार चूर्ण हो जाए ब्राह्मण पर्यंत सब प्रकार अहंकार चूर्ण हो जाए श्रेष्ठर श्रेष्ठतर सब बताई अहंकार शून्य होगापी न तू जार जो स्तर जी अच्छी से स्तर गला मु तो एत पाखे बड़ आ कि नहीं यार सर्वज्ञ पर बड़ आ अरे मु 4 वर्ण बड़ आ अरे 4 वर्ण पर जदि भगवान डाकिले मु भी बड़ आ बाबा जी जदि गली मु भी बड़ आ बाबा जी त्यागी हो गली आहरी बड़ आ ये भाव को लेकिन डाकरा है तेना वास्तव तापर रहस्य भाव कौन रही सहीटा को भर संग्रह करने कथा खाली रस रसमय ना किसी नहीं मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति यह सोचकर कि इन सबों में अपनी जीव कला के द्वारा भगवान अनुगत हैं, इन सबों का सम्मान और इन सबों का मन से ही प्रणाम करना चाहिए। जीव की कला के द्वारा नियमन करने के कारण परमात्मा इन सबों में अंतर्जामी रूप से प्रविष्ट हैं। उस दृष्टि से इन सबों को मन से प्रणाम करना चाहिए। भक्ति योगश्च मया मान्यव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। हे माँ, मैंने भक्ति योग तथा योग को तुम्हें बतलाया। इन दोनों में से किसी एक को भी अपनाकर मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की प्राप्त कर लेता है। दोनों योग कहले और भक्ति योग कहले, अष्टांग योग और भक्ति योग। इस श्लोक के द्वारा भगवान कपिल वर्णित भक्ति योग का उपसंहार पूर्वक तो अष्टांग योग के साथ करते हैं। वे कहते हैं, हे मानवी मनुपुत्री माँ, मैंने भक्ति योग और योग दोनों का वर्णन कर दिया है। इन दोनों में से किसी एक को भी अपनाकर योगी परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म वितिष्ठितं रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते
भूतानां महदादीनां यतोभिर्न दृशाम भयम। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा सांसारिक पदार्थों के अनेक प्रकार की विचित्रताओं का कारण भूत स्वरूप विशेष ही काल शब्द से अभिहित किया जाता है। प्रकृति और पुरुष इसके ही रूप हैं और यह उनसे भिन्न भी हैं। अनेक प्रकार के कर्मों का मूल भी यही है। इसी के द्वारा महत तत्वादि के अभिमानी भिन्नदर्शी प्राणियों को सदा भय बना रहता है। यह जो देवहूति के द्वारा पूछा गया है कि आप जीवों की गतियों को तथा काल के स्वरूप का वर्णन करें, तो उसका उत्तर भगवान कपिल ने एतद इत्यादि 1.5 श्लोक से दिया है। यह सबों के नियामक जो भगवान का रूप है वह प्रधान पुरुषात्मक है और उनसे भिन्न भी हैं। इसी को दैव शब्द से अभिहित किया जाता है। उसी के द्वारा प्रेरित होकर प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों को करता है। उसी के कारण जीवों को अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। दैव से प्रेरित होकर किए गए कर्मों के कारण ही अनेक प्रकार की विचित्र गतियों की प्राप्ति होती है। श्री भगवान की इसी रूप को काल कहते हैं। यह काल ही वस्तुओं के रूप में होने वाले परिवर्तन का कारण है। इस अर्थ का प्रतिपादन कालाद गुण व्यतिकर, अर्थात काल के कारण गुणों में भेद होता है। आगे चलकर कहेंगे कि गुणों में होने वाले व्यतिकर परिणाम का कारण काल ही है। इस काल का अद्भुत प्रभाव है। काल की उसी को भूतानांग इत्यादि श्लोक की समाप्ति पर्यंत कहा गया है। अर्थात महत्त्व इत्यादि के अभिमानी जीवों को इस काल से ही सदा भय बना रहता है। कर्म अनुसारे जे फल आम कहता है, कर्म अनुसारे फल। जमीक लोक गोटे कौन जो भाया दुष्कर्म से अनुसारे आपन को जेल भोगार सब विधान अच्छी ना नहीं। क्या को प्रकार जेल सब अच्छे। जेल कौन गोटे कि विभिन्न प्रकार दंड अच्छी ना, फांसी पर्यंत अलग 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 दंड सब केते वर्ष क्या बंदी घर सब अच्छी सेमती। तेणु ये सब भक्ति जोग अष्टांग जोग ये सब कथा कहला बेले से पुणी चेतना दौरान देख जदि एगुड़िक ठीक ठीक भाव तुमको करने को न कर तुम्हें ताहले यार विपरीत अच्छी गोटे गति विपरीत अच्छी कर्म अनुसार फल। यदि गुण कर्म तुम पशिल से अनुसार तुमको जन्म जोठे ना तुमको जन्म हवा पड़ो, मरण जोठे ना तुमको मरण हवा पड़ो। ये सब विपरीत। ये कौन दुख ना तुमको दुख भोग पड़ो। दुख तो ना खाली देखा जाए, देखा जाएटा को तुमको भोग पड़ो बोली तुमको पड़ो। तेणु कर्म अनुसार सब गति हो अगणित गति अगणित माने किसी हिसाब नहीं तार हिसाब अच्छी कि कौन हिसाब नहीं। नरकर हिसाब किसी अच्छी गोटे अच्छी। जेल खाने कौ कर्म दोष कौ जाके आमको नहीं जीव से दंड किसी हिसाब अच्छी हिसाब नहीं। ये तो सामान ये देखा जाऊँ नमूना दंड। आपण टे परमार्थ भगवत इच्छार दंड आड़ को विरुद्ध जो भगवत इच्छार विरुद्ध जो मैंने कर दंड आड़ को देखु माने दुख सागर एटा दुख सागर कह भव सागर कह गोटे आ कि बाहर कौन सी उपाय शून्य उपाय ना कि तेणु कर्म अनुसार फल हो। तेणु कर्म अनुसार कौन कौन विपरीत सब फल हो वर्तमान से आरंभ करेंगे। जदि एक कथा न कल भक्ति जोग ताहले एकरे कौन तुम सब गति हम
ये सब आरम्भ करें। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णक्षोऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः। कालः कलयतां प्रभु, जो सबों का आश्रय होने के कारण सभी प्राणियों में प्रवेश करके भूतों के द्वारा ही उनका संहार करते हैं, वे संपूर्ण जगत के प्रशासक तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के भी प्रभु भगवान काल ही हैं। वे ही यज्ञादि का भी फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु हैं। काल ही भय का हेतु है। इस अर्थ का प्रतिपादन वे योऽन्तः इत्यादि श्लोक से किया गया है। वे भगवान भूतों के द्वारा ही भूतों का संहार करने का काम करते हैं। वे ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का फल प्रदान करने वाले हैं। जितने भी दूसरों को मानने वाले हैं उन सबों के स्वामी भगवान काल हैं। न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमंत कृत। इस काल का कोई न तो प्रिय है और न कोई शत्रु है। इसका कोई बंधु भी नहीं है। यह सदा सावधान रहता है और जो लोग प्रमादवशात परमात्मा से परामुख रहते हैं उनके भीतर प्रवेश करके उन लोगों नाश कर देने का काम करता है। भजुकी नारायण नाम रे कुमार, भजुकी राम नाम भजी न पारी कुल चंद्र मारे बांधी नव काल जमरे कुमार बांधिलेव काल जम। जद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति जद भयात वर्षते देवो भगणो भाति जद भयात। इस काल के ही भय से वायु सदा चला ही करती है, कभी रुकती नहीं। इस काल के ही भय से सूर्य सदा तपते ही रहते हैं। काल के ही भय से इंद्र समयानुसार वर्षा करने का काम करते हैं और इस काल के भय से सभी नक्षत्रगण सदा चमकते ही रहते हैं। जद वनस्पतयो भीता लता चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। काल के ही भय से भयभीत रहने के कारण औषधियों के साथ लताएं और वनस्पतियां भी अपने अपने समय पर ही पुष्प तथा फल को ग्रहण करती हैं। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्प त्युदधीर्जतः अग्निरिंधे सगिरिभिर् भूर्ना मज्जति जद्भयात्। काल के ही भय से भयभीत बनी हुई नदियां प्रवाहित होती रहती हैं और काल के ही भय से भयभीत रहने के कारण सागर अपनी मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाता है। काल भगवान के भय से भयभीत अग्नि प्रज्वलित ही रहती है और काल के ही भय से पर्वतों के साथ पृथ्वी जल में नहीं डूबती है। काल के ही भय से भयभीत रहने वाली नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। काल के ही भय से अग्नि हमेशा प्रज्वलित होते हैं और काल के ही प्रभाव से पर्वतों के साथ पृथ्वी एकार्णव के जल में नहीं डूबती है। नभो ददाति स्वसतां पदं यन्यमादद लोकं स्वदेहं तनुते महां सप्तभिरावृतम्। काल के ही प्रशासन के भय से आकाश श्वास लेने वाली प्राणियों को श्वास लेने के लिए अवकाश प्रदान करता है तथा महत्त्व अहंकारात्मक 7 आवरणों से आवृत होकर ब्रह्मांड के रूप में अपना विस्तार करता है। बर्तमान मोदी सरकार काल किए कहले तांकर भय रे काल भय रे समस्त ठीक ठीक रास्ता रे
ଅଛନ୍ତି କେହି କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍ଘିଲା ତାପରେ ପ୍ରହାର ହବ ଏଠି- ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାଳ ମୋଦି ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି କୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ରୂପରେ ନା ହୋମ 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 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ ହୋମ ଦଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବାହାରି ସବ ବନ୍ଦ ଅରଡିଆ ହେଇଛି ଆଇନିଆ ହେଇଛି ମାନ୍ୟ ତ ମାନ୍ୟ ନହେଲେ ଦି ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛୁ ନା କାଳ କଣ କରୁଛି କି କହିପାରୁଛୁ ତାକୁ କାହିଁ ବାଡେଇଲୁ ମତେ ତୁ କିଏ ବୋଲି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ମୁଦିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ କି ନାଇଁ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ସେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କାଳ ହେଇଛନ୍ତି କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଦୀ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସମସ୍ତେ ତାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ମାନେ ସେଟା କାଳ ତାକୁ ରଖିବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ପୋଲିସଙ୍କର ଢେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଳର ଭୟରେ ଯଦି ସବୁ ଏତେ ଏତେ ମହାନ ମହାନ ଶକ୍ତି ଗୁଡା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ନ ଚଳିବ ଏ ଦିଗୋଡିଆ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଏଇ କାଳ ଦେଖ ଯଦି ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ତମକୁ ସେ ଛାଡିବ ଛାଡିବ କି ନା ତେଣୁ ସାବଧାନ କାଳ ପଛରେ ଅଛି ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣରେ ନ ମାନଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସାଧାରଣ ପରିବା ଟିକେ ବିକୁଥିଲା ଯେ ତା ହାତ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କରିଛି କାହିଁକି ପାସ୍ କରିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ମାଡ ଆଉ କିଏ ପିଠିରେ ପଇଲା ଏଠି କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷ ତମେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ କାଳ ଦବ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦବ କୋଉ ପାଉ କହିବୁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦବ କଣ କରିବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇଦବ କଣ କରିବୁ ନାଇଁ ମୋର ଏତିକି ବୟସ କମ ବୟସରେ ଚାଲେ କମ ବୟସ କଣ ବହୁତ ବୟସ କଣ ଆଉ ଶୁଣିବନି ସେ ଆଉ ଶୁଣିବ ତେଣୁ ଏକରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସରଳତା ସାଧନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବୁ କେମିତି କଠିନତା କାଳମ ହେଇକି ଅଛି ଦେଖ ଇଆଡେ ଅଛନ୍ତି ପରେ ପରେ ଆଉ ହଁ ମତେ କେହି ବଳେଇବେନି ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ନାଚ ରହତ ହେ କାଳ ଶୀଷ ପର ହଁ ଚେତ ଚେତ ଅଭିମାନୀ ହଁ ଜୀବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀ ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ଜୀବ। ନାଚ ରହତରେ କାଳ ଶୀଷ ପର ଚେତ ଚେତ ଅଭିମାନୀ ସାବଧାନ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ମରଣ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ ନୃତ୍ୟ କରୁ ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି କେବଳ ଏଇ ଆନନ୍ଦ 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 ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ ହଉଛି ଏହା ଯଦି ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତୁମେ ସବୁ କରିବ ବା କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କାଳ ରୂପରେ କାଳ ରୂପରେ ଅଛି ଜାଣିଛେ ଏହାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ସ୍ରୋତ ତୀବ୍ର ସ୍ରୋତ ହଉଥିବ ପାଣିର ସେଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଉପର କରି ଜନ୍ମ କରିବ ତଳ କରି ଆଁ କରିକି ଥବ ହଁ ହଁ ଯିଏ ତଳକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଖାଇଦବ ହଁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଲଢେଇ ଯିଏ କରି ସ୍ରୋତରେ ଯିଏ ଉଠିଗଲା ହେଲା। ଉପରକୁ ସେ ତାର ରହିଗଲା ଯିଏ ଖସିଗଲା ତାକୁ ଖାଇଦବ ସେଇ ମା ନା ଭୋକ ହଉଥିବ ତାକୁ ବୋଧେ ଭୋକ ନାହିଁ ହଁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସେଇଆ ତୁ କାହିଁକି ପାରିଲୁନୁ ଲଢିକି ଉପରକୁ ଯିବା ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଗଲା ଯେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ବାସ୍ ଖତମ କରିଦବ ସେଇ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉଛି ନିୟମ ମାନିବୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନିୟମ ନ ମାନିବୁ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ତୋତେ କାଳ ରୂପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ
मुही पालन करता, मुही संहार करता, मुही सृष्टि कर सृष्टि करता। तीन टाक मु भी तो कही नहीं। ललिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। बुझे धन्यवाद। तेणु मो कथा मु जहा कहूँ सबुथ अच्छे से कि नहीं। जो नियम व्यतिक्रम होला ताले से जिनस तुमको आनंद हो, से जिनस तुमको कष्ट दबा कष्ट दो। से कथा तो भगवान बुझाऊँ। आ मु जो योग विषय भक्ति मार्ग विषय जो कहली ये मो सृष्टि कर नियम। ए बहुत आनंद अमृत उपलब्धि हम, मत उपलब्धि हम। या छाड़ गुण रे तुम फसब, आसक्ति हम, ममता कर मोर कर मो काल रूप देख जाऊँगी। देख ये काल केते पराक्रम, जो कालर शक्ति द्वारा केड़े केड़े महान महान व्यक्ति से साधन कर भय हाँ निज निज जहाँ धर्म को पालन कर पालन कर। तुम सावधान, काल अच्छी पछरे, सावधान ऑफिसर सीआईडी अच्छी पछरे। सबु देवता मान देखते सूर्य चंद्र वायु सब गोटा पा सब इंद्र मत भयात बात बात सूर्य तपति मत भयात, वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। सबु एमाने जदि मो काल भୟରେ एमाने जो ठीक ठीक रास्तार अछंती तांग सीमार अछंती तमे न मानी तमे जदि न मानिबो ताले कौन हबो से कहबे आगु तम अवस्था कौन हबो दळे खाई तो विप्रकृष्ट देशवर्ती आकाश काल की आज्ञा के कारण श्वास लेने वाले प्राणियों को श्वास लेने के लिए अवकाश प्रदान करता है। महत्त्व भी काल का ही आज्ञा से अहंकारात्मक 7 आवरण से आवृत अपने शरीर का ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादेश्वस्य यद भयात् वर्तन्ते न युगं येषाम् बसे एतत् चराचरम्। उस काल भगवान के ही भय से जिनके अधीन यह संपूर्ण चराचरात्मक जगत है, गुणों के नियामक ब्रह्मादि देवता प्रत्येक युग में इस जगत की सृष्टि आदि के कार्यों में सदा तत्पर बने रहते हैं। ताले आप कौटी कौन कोई ब्रह्मा पर समस्त काल अधीन है। अरे जेड़े बड़ मंत्री हो पाया हो ना कहीं मो व्यतिक्रम कहले तो ढुके दिया आगो से क्या ढुकेला कि गोटे मुख्यमंत्री ढुके को बिहार क्या गोटे लालू लालू कोठी मुख्यमंत्री देख आ गोटे जल कोठी ना कौन 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 कर जाने कौन कर मुख्यमंत्री काम कर मूर्ख गति कौन तू कहते विचार हो मुख्य जगह मूर्ख काम मूर्ख कराए। सोनन्तोऽन्तकरः कालो अनादिरादिकृतव्ययः जन्म जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। यह काल अनंत है तथा निर्विकार है। यह दूसरों का अंत करता है तथा स्वयं अनादि होकर दूसरों को उत्पन्न करने वाला है। अहंकार सुने बोले कहते ना निरहंकार काल मैंने कौन बुझ काल अहंकार शून्य अहंकार शून्य बोली कौन दयालु ना कौन ना नाଇଁ तुमको से दंड देला पुलिस कांदे ना कौन पारे बाड़े कांदुची ना तुम जो कष्ट हो कांदुची से ना काल सेमती जो स्थिति जो अवस्था तुम थे भी से दंड देदेव सी बिल्कुल कांदो कि दुख तुम दुख से बुझे तू देशद्रोही बोलिकी से प्रहार कर मनीष जहा किछि करुछि यदि गोटी गोटी विचार करवा केवल देशद्रोही से परिणत हो समाजद्रोही से परिणत हो। कहीं तो गोटे एते जो श्रेष्ठतर जीवन गणति एवं होता मनुष्य शरीर सर्वठू श्रेष्ठ बोली कहुई तू आदर्श
ଭଗବତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ଆଦର୍ଶ ପର୍ସନାଲିଟିଟା କଣ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନା ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ତମର ହେଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ଦେଶର ଧନ ନା କାହାର ଧନ ଏଟା ଦେଶର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧନ ନା କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଉପରେ ତମେ ଅଙ୍ଗିତା କଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ବାପର ଧନକୁ ଅଙ୍ଗିତା କଲ ତେଣୁ ଯୋଉଟା କହିବ ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କଲୁ ତୁ ଆସିଲୁ କୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏଇସବୁ ବିଚାର ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି କରାଯାଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡାକ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀରେ ପରିଣତ ହବ ନା ହବନି ଦେଖି ଗୋଟେ ବାଛିକି ବାହାର କଲ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିଲେ ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି ହଉଥିବ ଆଉ ଦୋଷଦ୍ରୋହୀ ହଉନଥିବ ଦେଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାର କଲ ଦେଖି ବାହାର କରିପାରିବେ ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳେ ଏ କିଛି ଦେଖିବନି ସିଏ ତମ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ଦୟା ନାହିଁ। ମାୟା ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଦୟା ମାୟାଟା କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ ଫାଶୀ ଦଉଛି ଯୋଉ ଲୋକଟା ତା ପାଖରେ ଦୟା ଥାଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୟା ମାୟାଟା କିଛି ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା କଣ କି ଦଉଛି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୟା କଣ ତେଣୁ ସାବଧାନ हाँ यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराते हुए जगत का रचना करता है और अपनी संहारिका शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर उसका अंत कर देता है ହଁ माने से ही सृष्टि करछुंदी पिता पुत्र रूप रे पितांकठु से उत्पन्न करछुंदी आ दरकार पड़ले यमराज ताको अंत भी कर देबे से पिता इत्यादि के द्वारा पुत्रों आदि को उत्पन्न कराकर जगत की रचना करता है काल और मृत्यु के द्वारा यम को मरवा कर उनका नाश भी कर देता है यह काल स्वयं अनादि अनंत और निर्विकार है निर्विकार କାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ ତମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ କେତେ ସାବଧାନ ହେଇ କର୍ମ କଲେ ତମେ କାଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବ ନହେଲେ ନା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦବ କେତେବେଳେ ତ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां 19तमोऽध्यायः हरिशरणम अथ 30वां अध्याय शरीर आदि में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन ହେଲା सॉरी ଆସକ୍ତି ଅନାସକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ ଆସକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା हाँ शरीर आदि में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन यहाँ कपिल भगवान कर रहे हैं कपिल उवाच तस्य जनो नूनम नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली जिस तरह वायु के द्वारा उड़ा कर ले जाया जाने वाला मेघ समूह वायु के बल को नहीं जान पाते हैं उसी तरह काल के द्वारा प्रेरित होकर जीव विभिन्न योनियों में जाता है किंतु वह बलवान काल के प्रबल पराक्रम को नहीं जान पाता है पत्नी आदि तथा सुंदरियों के विषय में जिन मनुष्यों का चित्त व्याकुल है उन्हीं जीवों की पापजन्य तामसी अधोगति का वर्णन इन 30वें अध्याय में किया गया है पत्नी आदि आदि लगले माने जितरे पत्नी पुत्र घर ସବୁ ତ धन सब आसले जितरे ସବୁ ଆସିଗଲା एथिरे जो मन चित्त जार व्याकुल होइकी रहिछि आसक्त होइकी रहिछि उन्हीं जीवों का पापजन्य तामसी अधोगति का वर्णन इस 30वें अध्याय में किया गया है काल के प्रभाव का वर्णन पूर्वक संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले विचित्र कर्मों के फलस्वरूप अधोगतियों का वर्णन 3 अध्यायों के द्वारा करते हैं उस बलवान काल के द्वारा विभिन्न योनियों में जाता हुआ जीव काल के पराक्रम को उसी तरह से नहीं जान पाता है जिस तरह वायु के द्वारा उड़वा जाने वाला मेघ समूह वायु के पराक्रम को नहीं जानते हैं
यं यमर्थमुपादते दुखे न सुख हेतवे तं तं धुनोति भगवान पुमान सोचति जत्कृते। पुरुष सुख को प्राप्त करने के लिए जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, भगवान काल उस वस्तु को विनष्ट कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य बड़ा ही शोक करता है। हाँ दैव हरोइता बड़े गला जितने कष्ट पड़ी सब जगह सुख को प्राप्त करने के लिए वस्तु को बहुत कष्ट पर प्राप्त करते हैं, भगवान काल उस वस्तु को विनष्ट कर देते हैं, जिसका कारण मनुष्य बड़ा ही शोक करता है। हाँ, जद ध्रुवस्य देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ही ध्रुवाणी मन्यते मोहात गृह क्षेत्र वसूनि च। उसका कारण यह है कि अज्ञानी जीव इस अनित्य शरीर और उसके संबंधियों को, गृह क्षेत्र और संपत्तियों को अज्ञान के कारण नित्य मान लेता है। खाली कौन सी वस्तु रे मुझे शुणुची ये कौन गोटे गोटे दुकान सब अच्छी लोक नहांती अथच बेपार होती अछन ना इन दुकान अछन सब फॉरेन रे अच्छी ना। हाँ सीधी आप किए नथिबे आप निजे जिनिस जोटा पसंद कले से जिनिसटा को आनले ए टंकाटा किंतु भितर पुरेउ पड़े नल दर्द जदि टंका न देकी धरिकी पळे आसले केही नाहांती बोली की धर दो सही जान दे से मान जान देबे ना। हाँ से जिनिस सब अच्छी से जो सम्मान फुलमाला देकी छाड़िबे एठू आउ कहबार नै बुझले की करिबे ना। सेमिति भगवान सब बुझे जदि न मानिल कोथरे खाली सुख भोगी बोली इच्छा करदेल को वस्तु रे बुझले भोग वृत्ति आसेला कौन से वस्तु रे भगवान सृष्टि जिते सब होते भोग बुद्धि गोटे आसीगला आसीगला माने काल ताको नाश करदेला आग आग नाश कर से भोग को वस्तु को तापर तुमको क्या नहीं से कौन कहते जो वस्तु पर तुम भोग करने चाहो सुख लगी से वस्तु काल आग भी नष्ट कर ना कर तुमको धर तार कौन थे भोग करो तुम भोग करो। शोक का कारण यह है कि वह अनित्य अपनी पत्नी इत्यादि जितने भी देह के संबंधी हैं उनको गृह द्रव्य तथा अन्य सारी वस्तुओं को अज्ञान वशात नित्य मान लेता है और उन वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर शोक करता है। टंका जदि लॉस हो मनीष दुखी जाऊनी शरीर संबंधी स्त्री हो पुत्र हो झील हो जी भी कार देहांत केते दुख हो एकदम प्राणांतक पीड़ा हो एकदम ना भाव एमती बुझ बाबा जो थे सुख भोगर इच्छा तुम रहा आसक्ति रहा सेटा को काल के नष्ट कर दो भोग जदि उद्देश्य रहा से नष्ट कर दो। जो मानकर भोग बुद्धि नहीं तांका पाखरे कौन जिनस नष्ट नहीं सब नित्यता सब नित्य अनुभव से करेंगे। भोग बुद्धि जार अच्छी काल प्रभाव रे सब अनित्य बोली देखा मिथ्या बोली देखा झूठा बोली देखा एवं ता परिवर्ते तुमको पनिशमेंट मिले नहीं। हाँ जंतुर्वै भव एतस्मिन् यांग यांग योनि मनुव्रजेत तस्यांग तस्यांग स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म प्राप्त करता है उसी योनि में वह आनंद का अनुभव करने लगता है, वह उससे विरक्त नहीं होता है। जीव के अज्ञानित्व को बतलाते हुए उसके दुख का विस्तार से वर्णन भगवान कपिल 14 श्लोक के द्वारा करते हैं। नरकस्थोपि देहम वै
न पुमांग त्यक्तुमिच्छति नारक्यांग निवृतो सत्यांग देव माया विमोहित। काली बाबा कहते एटा केमती कहीं एत भल लगुच ये शरीर को देवता मध्य आसले गधटी होती भगवान थोड़े गधटी होते आ इंद्र ना कौन से गोटे गधटी हो गले आउ तो जाऊना देवता मैंने डाकिले तुम ये ठीक रही कि ना एटा बहुत बढ़िया लगुच आउ छाड़ी जावाक इच्छा होनी शरीर टा। तो भगवान की माया से मोहित यह जीव अपने कर्मों के कारण नरकों में जाकर वहां के विष्टा आदि में ही सुख मानने के कारण उस नारकीय शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मान बहुमन्यते। यह ज्ञानी जीव अपने शरीर पत्नी पुत्र गृह पशु धन संपत्ति और बंधुओं में अत्यंत आसक्त होने के कारण उन सबों के विषय में अनेक प्रकार का मनोरथ करता हुआ अपने को अत्यंत भाग्यवान समझता है। हाँ, अनेक प्रकार का मनोरथ करता है और अपने को कृतकृत्य मानने लगता है। किए गोटे कहूला जेलर माने जो अच्छे दलटे गोटे जेल से पूरा से माने बही नहीं सब पार्ट घोषिक नाटक कर जेल वार्डर जाक हाँ जो जगिछन सब कैदी माने नाई नाई कैदी माने कैदी माने अच्छा कैदी माने से पार्ट कर हाँ पार्ट कर नाटक कर कौन कर से जे कौन आड़ दोष कर दंड भोगिया जाइए से दंडे पुणी से सुख एठे गोटे सुख से गोटे अनुभूति कर दशा तो आमर तेणु ये काल एमती जन्म जन्मांतर पर्यंत अनंत जन्म किसी हिसाब ना कहे बास लगी भितर संदेहमान सर्वांग ऐसा बहनादिना करोत्यविरतं मूढ़ो दूरितानि दुराशय। इन सबों के पालन पोषण की चिंता से चिंतित उसका सारा अंग संतप्त होता रहता है, फिर भी दुर्वासनाओं से हृदय के दूषित होते रहने के कारण वो मूर्ख मनुष्य उन सबों के लिए सदा पाप कर्मों को करते रहते हैं। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम मसतीनां च मायया रहो रचितयालापैः शिशूनां कलभासिनां गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। कुलटा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए गए कपटपूर्ण प्रेम में तथा मीठी बातें करने वाली बालकों की बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने के कारण गृहस्थ मनुष्य गृह के दुख बहुल कपटमय कर्मों में लिप्त हो जाता है और उस समय सावधानी करने पर किसी दुख का प्रतिकार करने में यदि सफलता मिल जाती है तो उसको ही वो सुख के समान मान लेता है। दुखर निवृत्ति को चेष्टा करी दुखटा निवृत्त हेले ताको परम आनंद परी लगुच माने दुखटार निवृत्त है आनंद को पाइनी कृतकृत्य हो लगुच भयावह दुखरे पड़ता से दुखटार केमती कौन गोटे उपाय कौन खसीगला माने से भावुची मतलब परम आनंद मिलगला। अज्ञानी जीव के दोष दूषितांतकरणत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि कुलटा स्त्रियां संभोग आदि काल में जो कपटपूर्ण प्रेम प्रदर्शित करती हैं तथा बातें करती हैं उसमें अज्ञानी पुरुष की इंद्रियां और मन फंस जाते हैं। अब मीठी बातें करने वाले बच्चों की बातों में भी मनुष्य का मन और इंद्रियां आकृष्ट हो जाती हैं। मीठी बातें करते वाले को प्रकार बाबा
ଘର ଛୁଆ ଯାକ ଅଜା ଆପଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯୋଉ ଖୁସି ଖୁସି ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତୋତଲି କଥା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା କି ନା? ମତେ କେବେ ଅନୁଭୂତି ମୋର କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି। ହଁ हरि भगवान। गृहस्थ मनुष्य को दुख प्रधान तथा वित्त साठ्य आदि से युक्त धर्मों का पालन करना पड़ता है। दुख प्रधान तथा वित्त साठ्य आदि से युक्त धर्मों का पालन करना। ओ सठता धन पाई बोली जो माने ठकामी जो करिया पड़े सेटा भी करिया पड़े से कहते चोरी तो करवा कौन ये हो चोरी करवा अन्य धन चोरी करवा तो बुद्धि आसवा वित्त माने किए मागिले दबनी कहते ना कौन को दुख प्रधान तथा वित्तसाठ्य आदि से युक्त धर्मों का पालन करना पड़ता है। करिया को बाध्य होती हाँ अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेत ततश्च पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्व्यात्यथ स्वयं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा मनुष्य जो धन संग्रहित करता है उससे ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनका पोषण करने से वह स्वयं नरक में जाता है और उन लोगों के खाने से जो बचता है उसी को खाकर रहता है। भयंकर हिंसा वृत्ति से प्राप्त धन के द्वारा अज्ञानी मानव उन लोगों का पालन पोषण करता है जिन लोगों का पोषण करने के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। चूंकि वह उन लोगों के भोगों से बची हुई ही वस्तु का भोग करता है अतएव उसको भोग भी मिलना दुर्लभ है। हाँ आ सी जहाँ भूल ठुल करिए मत माड़ कर माड़ करन ही किसी कहन मत कि जहाँ कह था कह पछे सी तो पिला लोक जानते किसी मो अज्ञात सब कर तुम जहाँ कह था मत कह कौन कह कम दयालु कि भर अच्छी। अच्छा बाबा तांको द्वारा से माने भोग कला परे जो शेष टिके रही सीटा खाई से रोली कहलानी एका कथा हलानी माने से जोड़ा खाउछंदी जोटा बळला सेटा खाइबो आ से जहाँ भूल करूछंदी तापे जो दंडटा एटा निजे निजे खाउछ हलानी। वार्तायां लुप्यमानाया मारब्धायां पुनः पुनः लोभाविभूतो निस्सत्व परार्थे कुरुते स्पृहाम। बार बार प्रारंभ करने पर भी मनुष्य की जीविका नहीं चल पाती है तो असमर्थ वह लोभ से अभिभूत हो जाता है और दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर लेना चाहता है। ए काल केमि शासन करुची ए अज्ञानी जीव को अज्ञानी जीव माने खाली सुख भोगी बोली खाली इच्छा कर दी खाली से लगी ए काल ताऊ केमि शासन करुची केमि कौशल से पकाउची आम समस्त काल कबलित तो नहीं हाँ आम जो काल कबलित होचे ए कबलित भितर सुख बोलीटा मोर सुख है सुख कमीगला हाँ से दुख है सुख ये पड़े ना एटा काल काल शासन कर खाली सुख भी इच्छा कर दी गोटे थर खाली गोटा भूल लगी से काल कि शासन ता परिपाटी एटा तुम परिपाटी नुहे एटा कालर परिपाटी। मनुष्य की जब अपनी कोई जीविका नहीं चल पाती है उस समय वो असमर्थ हो जाता है और लोभ के द्वारा ग्रस्त होकर दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर लेना चाहता है। आरंभ करे रास्ता कहीं कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यम श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन स्वसीति मूढ़धी। मंद भाग्य के कारण मनुष्य के जब सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं तब वह अज्ञानी धनहीन होकर
अपने परिवार भी चलाने में असमर्थ हो जाता है। उस स्थिति में वह दीन और चिंतित होकर लंबी लंबी सांस लेता है। एवं स्वभरणाकल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल का आदर नहीं करता है, उसी तरह अपने भरण पोषण में असमर्थ उसको देखकर पत्नी पुत्र आदि उसका आदर पहले के समान नहीं करते हैं। बाप बापा बोले डाक तो शेष आटू किसी बुढ़ा डाक ना बुढ़ा दो बुढ़ी आम बुढ़ा खाली कौन घर डाक समस्त आज कह आम बुढ़ा आज रुषि आम बुढ़ा आज खाइनी आम बुढ़ा देह खराब है आम बुढ़ा यही सब कह भगवान कौन कर माने काल कि शासन करुच्ची काल को मन रख एरा कौन व्यक्तिगत बुद्धि नुह एरा काल बुद्धि। तू भूल कर माने सुख भोगिया भाविचु माने पर जिन तू दृष्टि पकईचु माने कु दृष्टि पकईचु माने कु भावना कर माने सी तो काल ता परिपाटी आरंभ करदब कहारी मो घर को पलैया सुख भोगू तो पलैया मो घर को घरे आणिक शासन कर हाँ तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयो पात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेव मत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमया प्रदीप्ताग्नि रल्पाहारोल्पचेष्टित। इस स्थिति में भी उसको वैराग्य नहीं होता है। जिन लोगों का उसने पालन किया था वे ही उसका पालन नहीं करते हैं। बुढ़ापे के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, उसका शरीर रोगी हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार कम हो जाता है तथा उसका पुरुषार्थ भी कम होता जाता है। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है। स्त्री पुत्र आदि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए भोजन को कुत्ते के समान खाकर, हे भगवान, कुत्ते के समान खाकर जीवित रहता है। जो था धृतराष्ट्र नहीं जो भर्सना कर विदुर शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाश वसंगतः। शोक संतप्त अपने बांधवों से घिरा हुआ वह पड़ा रहता है और बुलाने पर भी मृत्यु के पास में बंधा हुआ वह नहीं बोल पाता है। हाँ, माने शोक संतप्त अपने बांधवों से घिरा हुआ वो पड़ा रहता है और बुलाने पर भी मृत्यु के पास में बंधा हुआ वो नहीं बोल पाता है। लास्ट स्टेज, लास्ट से अब किसी कोई परिवार नहीं बोलती। हाँ, किसी कोई एवं कुटुंब हरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतांग स्वानाम उर्वेद नयास्तधी। इस तरह अज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना ही अपने परिवार के ही भरण पोषण में सदा लगा रहता है। वह अपने रोते हुए स्वजनों के बीच में ही अत्यधिक वेदना के कारण अचेत होकर मर जाता है। अच्छा, कोई अत्यधिक वेदना माने अति भयंकर कष्ट हो बोली कहते कारण अचेत होकर मर जाता है। उसे चेतना नहीं हो जाए दुख जना पड़ी हाँ आउ ताले गोटे हासिल हो गोटे कार्य आम चेतना ना दुख कम भोगले बस। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमो सर्वसेक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन्मूत्रं विमुंचति। एक कर दो कूदने का भय रे। उस समय उसको लेने के लिए आए हुए भयंकर तथा रोषयुक्त दो जमदूतों को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो जाता है और उस समय डर के मारे वो मलमूत्र त्याग कर देता है। पुलिस आसला लोग भय हाँ मोरे
ଏ ଫାଶୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଯୋଉ ଦିଆଥିଲା କୋଉ ରାଙ୍ଗା ପିଲା ନା କଣ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଫାଶୀ ଦିଆଥିଲା 4 ଜଣ କୋଉଠି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆହଉଥିଲା। ଏଥର ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ବି କୋଉଠି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି ସେଠିକି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଏତେ ଯେ ଭୟ ହେଇଗଲା, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଆଉ ଝାଳ ବୋହିଲା ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଲଗେଇଲେ ସେଠି। ଯୋଉ ଘାତକ ମାନେ ତାକୁ ଜଣ ଜଣକି ଧରିକି ଟେକିକି ନେଇକି ସେଠିକି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନା ଠିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କିଛି, ଆଉ ଭୟରେ ଏତେ ସେ ହରବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯମଦୂତ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟର କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ, କଣ ହିସାବ କରିବ? ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏହା ସବୁ ଦେଖିକି ବୁଝେଇକି କାଳ ତମକୁ ସଚେତନା ଦେଇକି ବି ଲୋକ ଯାହା ବୁଝୁନି, ଏଇ ହଉଛି ବଡ ବିଡମ୍ବନ, ଦୁଃଖ, आश्चर्य। बाबा कहते मरे हुए मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के कारण 2 प्रकार की गतियां होती हैं। हाँ, गति पाप गति और पुण्य गति। जमदूत इत्यादि श्लोक के द्वारा इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत पाप गति का ही वर्णन करते हैं। उस समय उस मनुष्य को लेने के लिए 2 जमदूत आते हैं। उन दोनों की आंखें क्रोध से भरी रहती हैं। उन दोनों को देखकर वह भय के मारे मलमूत्र त्याग कर देता है। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम दंडं राजभटा यथाम। वे जमदूत उसको यातना शरीर में डाल देते हैं। उसके गले में पास से बांधकर जैसे सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी तरह बलपूर्वक उसको यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं। लंबी यात्रा 84 कोटी जोनी मो आगे किने। अच्छा, आगो ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୂର ଚାଲି ସେ ସେଇଟା ହେଲାନି। ହଁ, ସେଇଟା ହେଲେ ଏକା କଥା ହେଲାନି। ଶେଷରୁ ଶରୀର ଶେଷରୁ ଶେଷରିକ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ। तयो निर्भिन्न हृदय तर्जनैर्जात वेपथु पथि स्वभीर भक्ष्यमानम आर्तोघम स्वमनुस्मरन। उन दोनों के धमकाने से उसका हृदय फटने लगता है और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसको कुत्ते नोचते रहते हैं। उस समय वह अपने पापों को याद करके बेचैन हो जाता है। हाँ, उन दोनों जमदूतों द्वारा डांटे जाने के कारण उसका हृदय फट सा जाता है और आर्त होकर यमलोक के मार्ग में चलता है। चलती का 22वें श्लोक के साथ संबंध है। क्षुत्रूट परितोर कदवा नला नीलि संतप्यमान पथितप्त बालुकेर। हाँ, देख ले, पथितप्त बालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कसया च ताडित चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदक। वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। सूर्य, वनाग्नि तथा वायु के द्वारा तथा चलती हुई बालुका पर संतप्त होता है और जमदूतों द्वारा कोड़ों से पीटा जाता हुआ वह विश्राम स्थान तथा जल से रहित मार्ग पर चलने में असमर्थ होने पर भी चलता रहता है। से सामर्थ्य नहीं चलिवार हेले भी चलिया को पड़ियो करी जो सत्संग यम मार्ग पर चलता हुआ वो भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसको संतप्त बालू पर चलना पड़ता है। उस मार्ग में न तो कोई विश्राम स्थान होता है और न पानी मिलता है। तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छित पुनरुत्थित पथा पापीयसा नीत स्तमसा यम साधनम। वह थक कर जहां तहां गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है,
उस तरह अत्यंत दुखमय अंधकार युक्त मार्ग से जमदूत उसको जमपुरी में ले जाते हैं। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभिर्वानीतः प्राप्नोति यातनाहम्। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन लंबा होता है। अच्छा 99,000 ओहो, योजन तुझन लंबाई। इतने लंबे मार्ग को 3 मुहूर्तों में या 2 मुहूर्त में पार करके नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भोगता है। अरे यम मार्ग की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि यम मार्ग 99,000 योजन लंबा है। उस मार्ग को वह जीव पाप के अधिक होने पर 2 मुहूर्त में नहीं तो 3 मुहूर्त में पार करके यमलोक में लाया जाता है और वह विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भोगता है। आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोन्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतो पिबाम। कहीं पर जलती हुई लकड़ियों में लपेटकर यमदूत उसके शरीर को जलाते हैं, कहीं पर उसको स्वयं ही अथवा दूसरे के द्वारा काट कर अपने शरीर के मांस को खिलाया जाता है। यमलोक में दी जाने वाली यातना संक्षेप में 4 श्लोक के द्वारा वर्णित की गई है। यमदूत उसको शरीर को कहीं पर जलाते हैं तो कहीं पर उसके अपने हाथों काट कर अथवा दूसरे के द्वारा काटे गए अपने शरीर के मांस को खिलाया जाता है। जीवतश्चान्त्राभ्युद्धार स्वगृध्रैर्यमसादनिं सर्प वृश्चिकदंशाद्यैर् दशद्भिश्चात्मवैशसम्। यमलोक में जीते जी कुत्ते और गीध उसके आंत खींच लेते हैं। अंत पुट्टा तो गुना नहीं को एकदम झिक दो देते और काटने वाले सर्प बिच्छू और दंशों के द्वारा उसको पीड़ित किया जाता है। कृंतनम चा वयवसो गजादिभ्यो विधापनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः। उसके शरीर के अंगों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं तथा उसको हाथियों से चिरवा दिया जाता है। कहीं उसको पर्वत के शिखर से गिरा दिया जाता है और कहीं पर जल भरे गड्ढे में डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। यास्ता मिश्रा मिश्रा रौरवाद्यास यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मितः संगेन निर्मिता। इसी तरह तामिश्र और अंधतामिश्र तथा रौरव आदि जो यातनाएं हैं उन सबों को स्त्री अथवा पुरुष किसी को भी उस जीव के साथ परस्पर संसर्ग के कारण होने वाले पाप के फलस्वरूप भोगना ही पड़ता है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्य स्थाया पिपलक्षिता। हे माँ, कुछ लोगों का कहना है कि नरक और स्वर्ग तो इस लोक में ही है, क्योंकि नरकों की जो यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। ये स्वर्ग और नरक यहाँ न हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस लोक में नरकीय यातनाएं देखी जाती हैं, ऐसा कुछ लोग का कहना है। इसी अर्थ का प्रतिपादन अत्रैव इत्यादि श्लोक से किया गया है। एवं कुटुम्बम विभ्राणम उदरम भर एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फल मिदृशम। इस प्रकार से कष्ट भोग कर अपने परिवार का पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला उस परिवार और अपने शरीर को यहीं छोड़कर मरने के पश्चात अपने पापों का इस प्रकार से फल भोगता है। पापी मनुष्य मरने के पश्चात अपने परिवार और अपने शरीर दोनों को इस लोक में ही छोड़कर यमलोक में जाकर अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। एक प्रपद्यते ध्वांतम हित्वेदं स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण जद्भृतम। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर
प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को लेकर वह पापी जीव अकेले नरक में जाता है। अतः पापों को करके मनुष्य जिस धन को कमाता है उसको बहुत लोभ खाते हैं, किंतु उस पाप का फल तो पाप को करने वाले को ही भोगना पड़ता है। इस बात को एक प्रपद्यते इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। भूत द्रोह से परिपूर्ण इस स्थूल शरीर को इस लोक में ही छोड़कर पापी जीव अकेले नरक में जाता है। ये कथा तो पचार नारद दस्यु रत्नाकर को कौन कि हाँ कर की तरफ पाप पचार देखी। हाँ अरे तू ये सब दुष्टामी काम सब डाकू काम कर रास्तार सब कौन कर ना वृत्ति परा ये गोटे वृत्ति कौटू शास्त्र आसला गोटे तो वृत्ति गोटे तो शास्त्रुचित नुह ना शास्त्रुच कौन जहाँ गोटे कर्म कर भरण पोषण निज कुटुंब को पोषिया कथा आ कौन मत यहाँ गोटे बढ़िया लगुच कर विशेष परिश्रम पड़ुनी आराम मोर अच्छा सब कुटुंब दल हाँ मो परिवार ठीक बढ़िया चलुच्च हाँ तू चल तो परिवार चलुचु ए डाकवृत्ति करी ना हाँ तारे तू तो गोटे बढ़िया गोटे नुआ धर्म कोड बाहर कर ना हाँ जे यार किसी तू तोर पिलापन थिला ना नहीं रे तो छुआ दिल हाँ पिलापन थिला जौवनपन थिला सब स्तर बाय स्तर होती ना या पूरा बुढ़ा हम ना ना हाँ बुढ़ा हम तापर मरब ना मर मला पर कौन हम मला पर कौन मर तो मला पर आहरी गोटे कौन हम यहीटा जमी कि हई आसूची कौमार जौवन जरा जरा तथा देहांतर प्राप्ति हाँ देहांतर प्राप्ति पुणी आहरी पुणी हबार अच्छी ना कौन हबार अच्छी तू जान ना कौन हबार अच्छी ना तते नहीं नरक पकेबे नरक नरक बोले कौन ना जी सुख अनुभव करुचु या कोटि गुण दुख अनुभव करा पड़ो से दुख ये अच्छी कौन दुख बोले कौन ना तू जमी अन्यर धन हरण करुचु से केमती हो से सुख अनुभव करुची दुखी हो से जातीय दुख केते प्रकार अच्छी भोग कर भोग कर ना मत भोग करा कहीं पड़ो ना हो ना जो मैंने सब भरण पोषण समस्त भोग पड़ो हम सब मिसिक नबू ना समस्त मिसिक नबू मिसिक कौन हम से आज कौन डाक कम कर डाक जो नौ खाऊ ना नुहे तेणु समस्त भोगिया पड़ो असुविधा कौन मो भाग जहाँ पड़ो बाकी से भोगे ना ना पचारे नहीं पचार नहीं परा कि असमता मु नौ धन सम्पत्ति से खाऊ कौन जब पाप तो कौन हो जानूनी जदि तुम कहे पाप हो सेटा भी बंटा हम असुविधा कौन अच्छे ना ना से नेबेनी ये जुक्ति आरंभ है ना नेबेनी कहीं नेबेनी कहीं नेबेनी पचारे तू जानू ना आउ मु कहूँ से नेबेनी ना तू ठकी मत पड़े नारद होकर कहते कि बड़े बड़े धन सम्पत्ति धरिकी पड़े धरिकी आसिक कहते ना हाँ ठीक अच्छे तू धन सम्पत्ति आगे दे दिए तापर जो कथा ना हाँ किसी कथा ना तू नहीं जा कि मत मार ना ना हो तू जो एत कथा कहू तो मारे समस्या दे दे मात्र घर को जाई पचारि दे टे पदे मुझे अच्छी बस मिछ कहती सत कहती से कथा कला अरे बांध लगी अच्छा बांधी देल ना पड़े होता है हरण करे हाँ 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 से भी ठीक है से कोटे कहले मु पुणी धरा पड़ी घर जाई से कथा पचरा है ये जहाँ बुझे से अनुकूल कले आम कहीं नबू ठीक कथा तुम तो भारी चला पड़छ मु तुम सब करुच्ची अथच मो तुम नुह से पचारा तार कहीं सन्थ कृपा परा संत कृपा बड़ दुष्ट को कौन से उपाय अच्छी बदलवा सन्थ भगवत कृपा
বা संत कृपा ভগবান কৃপা ভগবত কৃপা বা संत संत সন্ত কৃপা भगवत भक्त ହଁ ଏ କୃପାଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସାର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସାର ହଉଛି ଯେ ଭଗବତ କୃପା ସନ୍ତ କୃପା କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କରୁଥିଲା କାହିଁକି ତା ବୁଦ୍ଧି ହଉନଥିଲା ଏଠି କେମିତି ହେଲା କାରଣ କେତେ କେତେ କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ତେବେ ଯାଇକି ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପରିବାର ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଠି କଥା କର୍ମ ତମେ କରୁଛ ଆମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ପୋଷିବା हाँ भरण पोषण करवा दायित्व तुमर ତମର ତମେ ଆମଠୁ ସୁଖ ଭୋଗ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତେଣୁ କି ସୁଖ ଭୋଗୁଛ ଆମଠୁ ଏଟା ତମକୁ ଜଣା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଭରଣ ପୋଷଣ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଗଲା ତମର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତମେ କଣ ପାପ କରୁଛ କଣ କରୁଛ ହେଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା କଣ ଦରକାର आमे कहिचु कि तुम पाप करिक आनी हम पोष बोली हम तो कहनु କହିଛୁ କି ଇଏ ତ ବଢିଆ ନାରଦଠୁ ବଢିଆ ଜ୍ଞାନ ଏଠୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଏ ତ ବଢିଆ ଜ୍ଞାନ ମତେ ବି ଦେଲେଣି ଯେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ତମେ ତମର ଭରଣ ପୋଷଣ କର ଧର ପଳେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଳେ କୁଆଡେ କିଏ ଫିଟେଇ ଦେଲା ପଳେଇଲା କଣ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଲୋକ ମତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ସେ ବନ୍ଧା ଅଛି ଠିକ ଆରେ ଆଉ ଫିଟେଇବ ନା ଆଗ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ କି ଅପରାଧ କି ଦୋଷ କଲି କି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋର ମୋର କହୁଛି ସେ ମତେ ଆଜି ପୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେନି ଆଜି ଆମେ କାଇଁ ପାପ ନବୁ ରୋଗ କଥା କହି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ପାପ କାଇଁ ତମର ପାପ ଆମେ କାଇଁ ନବୁ ତା ଖୋଲିଦେଲେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗତି କଣ ହବ ତୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ କରିବେ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ତମର ଶରଣାଗତି ହେଲି ଆଉ ହଁ ଏଟା ନାରଦ ଠିକ କଥା ପୁଣି ପାପି କମ ଛୋଟିଆ ପାପି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନାଁଟା ବି କହିପାରିଲାନି ମାରିବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ ହେଇଯାଇଛି ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ଯେ କି ରାମ ନାମ ବି ହେଲାନି ମୁଖରେ ବୋଲିକି ଆସୁଛି ହେଲେ ହଉ ଭଗବତ ସନ୍ଥ ତ କୃପା କରିଛନ୍ତି ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତୋ ବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ହେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଟା କହ ମରା ମରା ହେଲେ କହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଅଛି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ମରା ମରା ରାମ ନାମରେ ପରିଣତ ପୁଣି ହେଇକି ତାର ପରିଣାମ ସେ କୃପାର ପରିଣାମ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକି ନେଇକି ଲଗେଇଦେଲା ଯେ କି ଭକ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ସୀତା ମା ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ हाँ हाँ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଯେ କୃପା ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇକି ସେଠି ନିବାସ କଲେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାକୁ କରାଗଲା ଆମେ ପରିବାର କେମିତି କାମ କରୁଛେ ଆଉ କଣ ପାପ କରୁଛେ କି କଣ ଡାକୁ କରୁଛେ କଣ କରୁଛେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜଣା ତେଣୁ କେବେ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ସନ୍ଥ ଆସିବେ କୃପା କରିବେ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଟା କାହାକୁ କହିବା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ସେଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା एक प्रपद्यते ध्वान्तम हित्वेदं स्वकलेवरं कुशले तरपाथेयो भूतद्रोहेण जद्भृतम् पापों को करके मनुष्य जिस धन को काम कमाता है उसको बहुत लोग खाते हैं किंतु उस पाप का फल तो पाप को करने वाला को ही भोगना पड़ता है उसी इस बात को एक प्रपद्यते इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। भूतद्रोह से परिपूर्ण इस स्थूल शरीर को इस लोक में ही छोड़कर पापी जीव अकेले नरक में जाता है। नरक में जाने में पाप ही उसका पाथेय का काम करता है, उसी का वो भोग करता है। दैवे नासादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुंक्ते कुटुंब पोषस्य हृतवित्त इवातुरः। यदि कोई कहे कि जीव जिस तरह अपने शरीर का परित्याग करके जाता है उसी तरह वह अपने पाप को भी यहीं छोड़कर जाए, तो इसके उत्तर में दैवेन इत्यादि श्लोक कहते हैं पापी जीव के द्वारा अपने परिवार का पोषण के लिए जो पाप किया जाता है उसका फल दैव स्वयं प्रदान करता है और उसी फल को वह जीव भोगता है।
ଏଟା ଦୈବ ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଜର କର୍ମର ଯୋଉ ଫଳ ନିଜର କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଦୈବ କୁହାଯାଏ। ଦୈବ ବୋଲେ କିଛି ବୁଝେନି ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ନା ଯାହା କରିଛ ତାର ଫଳଟା ନିଜେ ହିଁ ଭୋଜିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୈବ। ଆଚ୍ଛା केवलेन यधर्मेण कुटुम्ब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धता मिश्रम चरमम तमसः पदम। जो पुरुष केवल पाप की ही कमाई से अपने परिवार के पालन में लगा रहता है वह अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है जो सभी नरकों से अधिक कष्ट प्रदान करने वाला नरक है। अंधता मिश्र अधस्तान्नरक नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्यं पुनरत्राव्रजे शुचि। इस मनुष्य लोक के नीचे जितने भी नरक आदि हैं तथा जितनी भी नारकीय योनियां हैं उन सबों को भोगने के पश्चात उस जीव का अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब वह पुनः इस मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त करता है। नरक कोड़ा कहले तुम बुझल तो तामिश्र अंधतामिश्र पढ़नु भल जी भल ही पढ़ और जेते सब अन्य जोनि जागर भ्रमण करी 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 सब सरला नरक सब घूरी घूरी तापरे से पुणी मनुष्य जोनि के आसीबो शुद्ध होइगले। हाँ से कहउचंदी अधस्तान नरलोकस्य जावतिर्यातनादय क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजे शुचि। नरलोकस्य अधस्तात् यावती ही यातनादय क्रमशः समनुक्रम्य पुनः अत्र शुचि आव्रजेत। इस मनुष्य लोक के नीचे जितने भी नरक आदि हैं तथा जितनी भी नारकीय योनियां हैं उन सबों को भोगने के पश्चात उस जीव का अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है वह पुनः इस मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त करता है। 84 कोटी जो तार माने एटा को शुद्ध करवा निमंते ही पठाला सेठी जाओ जो भूल तुम कल हाँ से भूल पाए दंड जा दंड कौन ना 84 कोटी डोली हेरा नरक सब तुम जेल थी नाटक करन कि मना कर तुम जो घुसुरी जन्म थी सुख भोग न आ जेल थी नाटक करा जहा आ घुसुरी जन्म सुख भोगिया से आ कौन भोगता सुख ये सुख भोगार अच्छी तो मु सुख भोगवा शरीर 84 कोटी जोनि कर भोग ये आ मत उपलब्धि करने मनुष्य जन्म करी मोर रहस्य कौशल कौन या उपलब्धि करने मनुष्य जन्म कर मनुष्य जन्म तुम ताहा न करी तार विपरीत कल जा विपरीत मार्गटा हूँ 84 जोनि आ बास्तव मार्गटा हूँ मु तो बास्तव मार्ग पे मनुष्य जन्म दिया तुम्हें कलनि से न कल जा ये तो तार सादा अर्थ ना कौन अति सरल अतएव उत्तर करी बुझीवा एटा है सुख भोगार अच्छी जा सुख भोग आ परमार्थ भोगार अच्छी उपलब्धि करार अच्छी जा दुईटा मार्ग परमार्थ उपलब्धि कथा कहले भक्ति योग आोग मार्ग सब बतेले आ भोग मार्ग बतेले जा भोग कर मो काल पछरे अच्छी तो कथा नारकीय यातना भोगने के पश्चात जीव पुनः मनुष्यत्व प्राप्ति से पहले जितनी भी नारकीय यातनाएं हैं उन सबों को तथा जितनी भी कुत्ता सूकर आदि नारकीय योनियां हैं उन सबको क्रमशः भोगने के पश्चात उस जीव का पाप जब विनष्ट हो जाता है तो वह पवित्र हो जाता है और पुनः मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। माने जो बाबा जी कहती गोटे राउंड करी घूर गोटे भूल कलु आ गोटे राउंड बुले तुम यहाँ को प्रावत फावत विभिन्न कथा करा माने भोग विलास परिपाटी की इच्छा कला माने विभिन्न केना हाथ बाहर
ପ୍ରାରବ୍ଧ ବାହାରିବ, କଣ 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 ନରକ ବାହାରିବ, କଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟେନସନ ଏସବୁ କେତେ କଣ ସବୁ ବାହାରିବ, ସବୁ ଦୋଷ ତା ଭିତରୁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ତ ଆଉ କିଛି ତାର ସଂସ୍କାର ଜନିତ କିଛି କର୍ମ ତ ତିଆରି ନାଇଁ ହଉନି। ନା ଏଇଟା କେବଳ ଭୋଗ ଜନି, କେବଳ ଭୋଗ। ସେଠି କେବଳ ଭୋଗ। ଯୋଉ ଧର ଗୋଟେ ବାଘ ସେଠି ମଣିଷ ଖାଇଦେଲା, ସେଠି ତାର ନୂଆ ପାପ ଆଉ ହବନି କିଛି ନା, ସେ ଭୋଗ ଭୋଗ ଯାଇଛି ପୁରା। ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନି, କେବଳ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟ ପାପ କରିବ। ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟ, ଏ ଦିଟା କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପାପ କରିବନି କି ପୁଣ୍ୟ କରିବନି, କିଛି କରିବନି ଏଠି, ସେଥିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଆସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନବ ଦର୍ଶନ ଯେ ଅମୁକ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ତାର ଏଇ ପାପ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଏଇଟା ଭୋଗିଲା ବୋଲି ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ବି, ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ସେ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଥିଲେ ନା। ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ପେପର ପଢୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେଟା ହିଁ ଦଣ୍ଡ, ସେଟା ଦଣ୍ଡ ହିଁ, ଏଟା କାଳର ଦଣ୍ଡ। ସେଟା କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, କିଏ ଅଚାଳ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଡାକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ବଦମାସ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ସେଟା କଣ ସବୁ? ସବୁ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ସେଥିରେ ସେଟା ବି ନରକ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ନଉ ନଉ କୋଉଠି କଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ସେଟା ସବୁ କଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସେଟାକ। ଏମିତି ସେ କହିଲେନି ଯେ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଏ ଲୋକର ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନରକରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଥିରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି? ସେଟା କଣ ସବୁ? ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର, କାହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ପୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତତଲା ଇଏ କରିଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଗୁଡା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ତ ଦିଟା ସାଧୁକୁ ଦେଖୁଛୁ ପିଟିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଦୈବ ନ୍ୟାୟ, ଯୋଉଟା କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେ ଜନ୍ମ ଗଲା ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲ, ଏଇ ଯୋଉ 3 ଥର କି 4 ଥର ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଚାନ୍ସ ଦିଆହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗତ ଗତ ଜନ୍ମର ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କି ଆଜି ଡାକୁଆ ଗୋଟେ ପଡିଗଲ, ଆଜି ଅନ୍ୟାୟରେ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆହେଲା, ଆଜି ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଦିଆହେଲା, କଣ କରାହେଲା ତମକୁ, ବା ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏସବୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଗୁଡାକ, ଏଟା ସବୁ କଣ ଏଇ ଶରୀରରେ ବି ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇକି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି ତମକୁ ବି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରାହଉଛି। ଏଟା ବି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁନଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ରାମଦାସଙ୍କ କଥା, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ଆଣିକି ଧନ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପରିପାଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୋଉ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନା କେତେ ରଖିଲେ, ରାଜକୋଷର ଧନ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତମକୁ ଦିଆହେଲା ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇଲେ? ଏ ରାଜକୋଷ ଦଣ୍ଡ ତୁମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ବାନ୍ଧିକି ଯୋଉ ରଖିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦି ପ୍ରକାର ହେଲା ନାଇଁ? ଆମ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ସେଠିକାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ହେଲା କି ନାଇଁ? ହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର 3 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଚାନ୍ସରେ ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲ ଭଲ ତ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦଶରତ୍ନ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ କୁଆଡେ? 84 କୋଟି ଜନିକି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଭୋଗ ହିଁ ଭୋଗ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ମାରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ। ତାର କୁଟା ଏଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ତ ମାଇଲ ମାନେ କୁଟା, ପୁଣି ତମକୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏଠି କାମ କଲା ନାଇଁ ତ ପୁଣି ଆହୁରି ଚକ୍ର, ପୁଣି ଆଉ ଚକ୍ର ମାରିବ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ବିଚାରରେ
ମାନେ ବାସ୍ତବ ସେ ଯାହାକୁ ଜଣେଇବେ, ଯାହା କୃପା କରିବେ, ସନ୍ଥ ବା ଭଗବାନ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା କୃପା କରିବେ, ସିଏ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉପାୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ ପେପରରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଅ, ଏଇଟା ହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହିଁ ଶାସ୍ତି। ଆଜି ସେ ଅମୁକ ଝିଅକୁ ଏତେ ଜଣ ମିଶିକି ତା ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ? ଆଉ ତ କେତେ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେନି, ତାକୁ କାହିଁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ? ସିଏ ଯେ କଣ କର୍ମ କରିଛି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କୁ ରଖା ହେଲା କାରାଗାରରେ, ସେ ଯେ ଶୁଆ ପଶିକି ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ ଏଟା ଜଣାଥିଲା କି? ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ସିଏ ରାଜକୋଷ ଦଣ୍ଡ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇନି। ଇଏ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ। ଭଗବାନ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଯଥା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କି ସେ ଦଣ୍ଡଟା ନୁହଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ କାରଣରେ ଏଇଟା କରାହେଲା, ତୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଭୋଗୁଥାଏ, କୌଣସି ଏଜ ପରିପାଟିରେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁନେ, ଅଥଚ ଡାକୁ ହାଉଡେ ପଡିଯାଉଛେ, ଚୋର ହାଉଡେ ପଡିଯାଉଛେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଜାଣିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଥିଲା ବା ବହୁ କାଳ ଧରିକି ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡା ହଉଛି। ହଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କରିସାରିଛେ। ଗୋଟେ ଡାକୁ ବଦମାସ କୋଉ ଛକରେ ଗୋଟେ ମାରିକି ପଳେଇଛି, ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଜ ତାର କୋଠାରେ ଦେଖୁଛି, ଏ ଛକରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକି ତାର ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆସୁ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି, ତାକୁ ଧଇଲା, ତୁ ମାରିଛୁ ବୋଲି। ଇଏ ବି କିଛି କହୁନି, ଚୁପ୍। କାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାରିକି ଆସିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାରିବାଟାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିନି, ଚୁପ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେସ୍ ବିଚାର ହୋକା ହେ ଜଜ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୋଉ ଜଜ ଦେଖିଛି, ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଛି, ଆକୁ ଇଏ ତ ମାରିନି, ଇସା ବିଚାର କରି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପୁରା କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି, ଏସବୁ କି ଘଟଣା କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଯେତେ ବିଚାର ସବୁ କରୁଥିବି, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାପରେ ଭାବି ହେବି, କିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ନିଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେଇ ପାପିକୁ ଡାକିଦେଲେ ତାର ବସାକୁ, କୌଣସି କୋଉ ସମୟରେ ସୁବିଧା ନେଇକି। ଆଉ ପାପି ଗୋଟେ ନିର୍ଭରତାକୁ ଦେଲେ, ଯାହାର ଏଇ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକିଲି, ସତ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଖଲାସ କରିଦେବି ଫାଶିରୁ, ମୋ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହଉଛି ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବି, ତୁ ପଦେକେ କୁହ ସେ ଲୋକକୁ ତୁ ମାରିଛୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକକୁ ମାରିନି। ଜଜ ଧରିଦେବେ ନା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁଡା। ଆଉ ନା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଛକରେ ଗୋଟେ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି। କହିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲି ପାପିକି ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉନି, ଏଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। କି କୋଉଠି କଣ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ନା। ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିକି ଆଣିକି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। କାଳଚକ୍ର, କାଳ ଯୋଉଟା କାଳ, ସେଠୁ କୋଉଠି ଆଣିକି କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ, କୋଉଟା ଗୌଣ? ନା ତମର ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାତସାରେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା, ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ଯଦି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କାଳ ଦେଖିଛି। ଏ ଯୋଉ କାଳ କଥା ପଡିଥିଲା, ସେ କାଳ କିନ୍ତୁ ଶାସନ କରୁଛି ଜୀବକୁ। ଏ ସୂତ୍ର ବୁଝ, ଏ କୌଶଳ ବୁଝ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେମିତି ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭାଗବତ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ,
कौन सूर्योग्नि खम मर्दुगाव सम संध्या अनिदिश कंकु काल इति दह्यस साक्षिण बोलिकी भागवत अच्छी जो जम कहते आगू आसवे आगू आसवे हाँ षष्ठ स्कंद एटा ना षष्ठ स्कंद आसवे देखी तेणु सहीटा दैव दैव जी काल तार सब हिसाब रखी तुम जन्म जन्म तार हिसाब तेणु सी ता अनुसार दंड दौर आमको निमित्त करके तेणु ये सूत्र बुझा बड़ा कठिन जी बुझीगला जाने भगवत कृपा होगला गुरु कृपा होगला सत्संग कृपा होगला अस्तु श्री गुरु ब्रह्मा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि
बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि ताई गौर सीतानाथ की जय मदन गोपाल की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय सुख भगवान की जय। सौनक मंडल की जय हरिकृत महाराज की जय। वैष्णव की जय साधु संत की जय। भगवान की जय आज के सत्संग की जय। नाम संकीर्तन की जय श्री गुरु महाराज की जय। अपने गुरु गोविंद की जय वृंद महारानी की जय। नाम वृंदावन सेवा कुंज की जय। धर स्वामी की जय 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 श्री राधे श्याम जय गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंद दाई गौर हरि हरि बोल